हेलो फ्रेंड्स मु समस्त को स्वागत जनाऊँ आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल टीचर 247 ओडिशा को। तो आज आपण नहीं आसी ओस्टेट सीरीज जमीक कही आपण मानी आज पॉलिटीर सीरीज आसो आपण मानी। तो पॉलिटी आम फंडामेंटल राइट्स है आपणकर डिस्कसन करथिले, तापर आमर डिस्कसन करथिले बोरो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आउ शेड्यूल डिस्कसन करथिले। तो आज आम देखा डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी उपर आज आम आलोचना करवा, ता सहित एमसीक्यू आपण मानी अच्छी। तो जो मैंने भी ओस्टेट एग्जाम देवाक जाऊछ बा आगामी आरएचटी एसएसबी टीजीटी जूनियर टीचर एरिका सब देवाक जाऊछ से माने वीडियोटी निश्चित भाव में देखिबो। ता सहित जो माने भी एजुकेशनल रिलेटेड किसी कंटेंट बा किसी इनफॉरमेशन बा किसी न्यूज पाइबा चाहूँगी ताहले चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। आउ थे मुझे समस्त को जन दूसरी जो मैंने भी एसएसबी टीजीटी आगू जेहेतु इलेक्शन अच्छी आपण मानक निश्चित भाव में एसएसबी टीजीटी आसब, ता सहित आरएचटी आसब, ओएवीएस अच्छी, एसएसबी पीजीटी अच्छी है, जेटी अच्छी बा असिस्टेंट टीचर जोटा कहूँ, ता सहित आमर ओपीएससी अच्छी। तो यही एग्जाम गुड़ाक जब प्रिपेयर होती ओपीएससी पीजीटी तो निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ और आपण सांग मानक लिंक टी शेयर करूँ जमी से चैनल विषय जानवे, चैनल द्वारा कौन पिला माने बेनिफिट पाउछंती है ताहा जानवे। तो चलतु बेसी आम आलोचना करवानी, आम फास्ट डीपीएसपी पर ही किछिटा आलोचना करवा। तो डीपीएसपी मु समस्त को कही जे डीपीएसपी हूँ कौन ना आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट जहाँ को आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलिकी कहूचे, जोटा कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आईवी रे देख तुमको केते इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक मुझे लिखी देछि, हाईलाइट पॉइंट गुड़ाक ये समस्त देखी दो है। तो पार्ट केते अच्छी आमर ना पार्ट आमर अच्छी केते आईवी है बा 4 पार्ट रे। आर्टिकल केते रु केते से कवर करछि 36 रु से कवर करछि केते ना 51 है। आउ एटा हमें कोठु आनीचे बोरो करचे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करचे। जेतले म तुमको कोठु आम बोरो करचे पढ़ी इंडियन बा भारतीय संविधान को आम कौ देश रू आनीचे से समय कही जे डीपीएसपी आम कोठु आनीचे ना इरिश रु आनीचे। एटा नेचर कौन नॉन जस्टिसेबल नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। जदि कौनसी माने राष्ट्र बा कौन सी राज्य या माने पालन करने को बाध्य नुहति है, तांको माने से तांको इच्छा मुताबक से माने कौन करिबारे पालन करि पारिबे। जदि कौन सी माने राज्य पालन करते आम जाकि कोर्ट रे केस करू, कोर्ट रे केस कले मधे किछि हेबो नाही है। तो से आसे कहबा को चाहूँगी समस्त बुझिलो। तो तुमको कौन कहा गला जे कौन सी जदि राज्य पालन करूना आम तांको बाध्य करिपारिबानी है जे तुम पालन कर। तो से कहला कौन ना नेचर। तो नॉन जस्टिसेबल आम कोर्ट रे जाइकी या आम कहीपरानी जे ये राज्यटा पालन करनी बोलिकी है बुझीगला। पर्पज कौन टू एस्टाब्लिश ए वेलफेयर स्टेट एंड एनश्योर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आमको गोटे कौन ना वेलफेयर स्टेट आउ एनश्योर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव थ्रू लॉ एंड पॉलिसी है। तो देखो आर्टिकल 38 रे तुम अच्छी प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपुल है, 39 रे अच्छी 39 रे अच्छी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉर सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, 39 ए रे अच्छी कौन ना कौन अच्छी देखो 39 ए रे अच्छी इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यहीटा सबुठार इम्पोर्टेंट है, यही तुम जो अच्छी फ्री लीगल एड यहीटा ही सबुठार इम्पोर्टेंट समस्ते यहीटा भाव पढ़ी थी है 39 ए। तापर 40 अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इम्पोर्टेंट। 41 अच्छी राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। 42 जस्ट ए ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कर। ये सब गुड़ाक तुम अच्छी युवा सब तुम लिखिदेव है। आउ रिमेम्बर यहाँ तुमको गोटे एपटे दि जाइए देख जे डीपीएसपी होउची हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आम भारतीय संविधान रो
हार्ट आउ सोल आम क्या कही पारू क्या डीपीएसपी को कहू है समस्ते जान लो। तो एथर विभिन्न इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ाक अच्छे मुझे तुमको जन दूसरी कौटा इंपोर्टाट कौटा नुह 46 गोटे इंपोर्टाट है प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट 48 ए इंपोर्टाट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल हेरिटेज 49 इंपोर्टाट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 इंपोर्टाट प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी 51 इंपोर्टाट देखा गले सब इंपोर्टाट किंतु मु तुमको हाईलाइट पॉइंट जोटा कि एग्जाम गुड़िक आसे से गुड़ाक तुमको बेसी परिमाण में कहीदे है ये गोटे तुम नाही रे 39F गोटे नाही है सेटा कहीदे तुमको 39F गोटे अच्छी है 39F गोटे अच्छी जो थे कि आम कौन करूना चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्ट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन है लिखी दूसरी रुह एठिकी जो आम 39F गोटे अच्छी सेटा कौन करुच्ची प्रोटेक्शन दूची क्या चाइल्डहुड एंड क्या ना यूथ आर प्रोटेक्ट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन ताको जो शोषण करुछंती से मानकु कबलरू बंचेयापाई उभय शिशु एवं युवक मानकु केते आर्टिकल अच्छी ना 39F अच्छी है तो युड़ाक सब अच्छी तो मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक तुम डिस्कसन हे युड़ाक सब देखीज जो मैंने जानीच कि ना जेहेतु आग को एग्जाम अच्छी तुम निश्चय भाव में पढ़ी तो तुम से थियोरी किसी थियोरी आणुची सब तो ये पढ़े हेनी आपण को तो किसी थियोरी आणुची ता सहित थियोरी कहीदेली देख ये भितर ही क्वेश्चन कराई है समस्ते जापर आउ कि आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जिते क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा सेते आम कौन हम ना बहुत भल हेब तो चलो एबे आम क्वेश्चन आंसर हेरिका सब डिस्कसन करवा आउ थोड़े मुझे कहूँ निश्चित भाव में यही वेब सीरीज को बा सीरीज को आमर जो अच्छी ओस्टेट सीरीज को मुझे सॉरी वेब सीरीज कहीदेली जो ओस्टेट सीरीज को समस्ते देख किसी ना कि तुमको निश्चय शिखा मिल तो समस्ते देखिपार तुम सामने एवं डीपीएसपी रो किछिटा क्वेश्चन एमसीक्यू अच्छी जोटा कि एग्जाम रिलेटेड ओस्टेट माने ओटेट हो जेटी आर माने एसएसबी टीजीटी आरएचटी सबुथिपाई है तो मुझे कहूँ माने फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी शुण डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आम जो डीपीएसपी अच्छी जो कंटेंटा अच्छी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट से वर्णित करा जाइछि तुमको सहीटा कहबार अच्छी ऑप्शन तुमको पढ़ जो फास्ट डीपीएसपी डिस्कसन करथिले मुझे कौ पार्ट रे अच्छी पार्ट 3 पार्ट 4 ना पार्ट IV रो ए ना पार्ट V तो कौटा हम तुमको सहीटा कहबार अच्छी है तो समस्ते कह केते अच्छी आम समस्ते जानीचे जे डीपीएसपी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट IV बा जोटा कि आम चतुर्थ बोलिकी कहूचे से अच्छी है समस्ते जान लो तो आम जानले पार्ट IV रे तुम कौन अच्छी डीपीएसपी अच्छी पार्ट 3 रे कौन अच्छी सेटा मतलब डिस्कसन करने को पड़ो तुमको आगर मुझे एमसीक्यू सीरीज रे कही हाँ कुह सबू तो पार्ट 3 रे तुम कौन हम ना फंडामेंटाल राइट्स है फंडामेंटाल राइट्स पार्ट IV रो ए कौन हम फंडामेंटाल ड्यूटीज है पार्ट V रे कौन हम तुमको सहीटा कहबार अच्छी पार्ट V रे आम कौन पढ़ा ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तांको विषय आम पढ़ा 4टा ऑप्शन जानले 4टा ऑप्शन आम 4टा क्वेश्चन जानिले ना नहीं तो नेक्स्ट तुम अच्छी डीपीएसपी आर इंस्पायर बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन है बा को कॉन्स्टिट्यूशन आम इंस्पायर होगी डीपीएसपी आनीचे तो तुमको कहबार अच्छी कौटा USA
ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ନା କାନାଡ଼ା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି। କେଉଁଟା ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କୁହ? ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ? ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। କାନାଡ଼ାରୁ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିଛେ। ଆଉ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଯେଉଁ ଆମର ପାୱାରଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ? ନା କାନାଡ଼ାରୁ ଆଣିଛେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛେ ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି। ତ କ'ଣ ଆଣିଛେ କୁହ? ବଢ଼ିଆ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଉ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ। ଆଉ କ'ଣ? କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ? ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଣିଛେ। ହେଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡିପିଏସ୍ପି। ତ କେତେରୁ କେତେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଭିତରେ ଡିପିଏସ୍ପିଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସର ମାନେ କେତେରୁ କେତେ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ? ନା 12ରୁ 35 ହେଉଛି ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ହେଲା, FR ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ତାପରେ କେତେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ନା 36ରୁ 51। ସେଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୁହ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 36ରୁ 51 ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଡିପିଏସ୍ପି। ତ 52ରୁ 78 କାହାର? ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କାହାର? ଡିଟା ଅପସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? କେଉଁଟା ତୁମର 79ରୁ ଯେଉଁ ଅଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା 122। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ବୁଝିଲ? ହଁ, ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ଟର୍ମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଡିପିଏସ୍ପି? ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ଡିଫାଇନ୍ କରେ ଦ ଟର୍ମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଡିପିଏସ୍ପି? ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଡିପିଏସ୍ପି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ତୁମର ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି? ତୁମକୁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବାର ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 36 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 37 ନା 38 ନା 39? ତ କେଉଁଟା? କୁହ କେଉଁଟା? ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଏତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 36। ହେଲା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ 37 କ'ଣ କରୁଛି? 37 କ'ଣ କରୁଛି କୁହ? ଯଦି ଆମେ 36କୁ ଜାଣିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 37 କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବିଲିଟି। ହେଲା, ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବିଲିଟି। ତ 38ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା?
हाँ प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर है आम सब वेलफेयर ऑफ पीपुल मानकर केमिति भल से चलिए केमिति भल रहे से चिंता करवा 38 रे 39 रे आम कौन करवा हाँ 39 रे तुम कौन कह जाइए ना इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क है तापर लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है एक जिनस गुड़ा तुम 39 रे कह जाइए डीपीएसपीआर कोटा लीगाली एनफोर्सेबल जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल ना जुडिशियली एनफोर्सेबल तो कोटा हम एबे कही तुमको जे इटा केबे भी तुमर है तुमर केबे भी इटा कौन आम जदि न्यायालय को जावा मध्य फोर्सफुली करि परिबा नहीं है नॉन जस्टिसिएबल which article direct the state to promote the welfare of the people एबे कही आम सब जो वेलफेयर ऑफ द पीपुल मान विषय कथा हो सेटा को आर्टिकल रे ना आर्टिकल कोठे 38 रे है 38 इज सठिक आंसर 39 रे कथा कहली इक्वाल पे टू इक्वाल वर्क टू इक्वाल पे जदि समान काम को समान दरमा न हुए ताले कि कौन पे काम करबो आर्टिकल 40 होची तुमरो कोन ना विलेज पंचायत आर्टिकल 41 होची तुमर कौन ना अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एगुड़ा को आम कौन करवा ना सिक्योर करवा है टू सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एगुड़ा सब तुम कौन अच्छे आर्टिकल 41 रे अच्छी इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क इज प्रोवाइड अंडर एवं मुझे जे तुम 39 कौन आसना डी रे आसूँ तुम इक्वाल पे इक्वाल वर्क 40 कथा कहली विलेज पंचायत 43 आम कौन देखा ना कटेज इंडस्ट्री है कटेज इंडस्ट्री एगुड़ा आम कौन देखा ना कौन देखा हाँ 43 रे देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन एबे तुमको यहाँ कही जे विलेज पंचायत कथा आम केते हुए ना 40 रे हुए है फ्री लीगल एड इज प्रोवाइड अंडर यहाँ सब इम्पोर्टाट फ्री लीगल एड तुमको कहबार अच्छे फ्री लीगल एड केते 39 ए 40 41 ना 43 ए फ्री लीगल एड कथा मुझे कही तुमको जे आम 39 ए रे फ्री लीगल एड दो है लीगल एड तो 40 कथा विलेज पंचायत 41 कथा मुझे कही कटेज माने आमर जो टू सिक्योर द राइट टू वर्क अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस मान केमती सिक्योर करवा 43 तुम ए कथा मुझे कही से जे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी मैनेजमेंट है आउ सेटा तुम 43 तो एबे तुम अच्छे प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ दी एनवायरनमेंट इज मेंशन प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करिवार कौन अच्छी ना 47 अच्छी 48 अच्छी 49 अच्छी ना 50 अच्छी कौन अच्छी हाँ बढ़िया तो 48 ए ही जो तार सठिक आंसर ताले 47 रे कौन अच्छी तुमको ସେଇଟା कहिबार अच्छी हाँ 47 अच्छी प्रोहिबिशन जो आम मद्यपान करुचे है प्रोहिबिशन ऑफ कौन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स आम जो ड्रग्स नौचे माने सेटा को निवारण करिवार अच्छी 48 रे आम जानिए प्रोटेक्शन करवा क्या ना आम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करवा 49 रे सेमती आम कौन करवा 49 रे प्रोटेक्शन बा प्रोटेक्ट ऑल मोनुमेंट्स है आम जिते भी मोनुमेंट्स अच्छे आम ताकू कौन करवा ना सुरक्षा जोगेबा है से हिस्टोरिक इंटरेस्ट बा नेशनल इम्पोर्टेंस हो तो 50 आम कौन करवा तो 50 आमर अच्छी सेपारेशन ऑफ दी जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आम जो जुडिशियरी अच्छी सीटा आम कौन से निया पाचे जुडिशियरी नथिले हे तो बहुत लोकंकर आशाटा कौन हो जाता मौली जाता किंतु से जुडिशियरी अच्छी बोलिकी सर्वोच्च न्यायालय अच्छी बोलिकी आम जिते
ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ଆମର କାହାଠାରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ମାନେ ନ ଦେଖିକି ବା କାହାର ପକ୍ଷପାତ ନ ହେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ରାୟ ଶୁଣେଇବା କଥା। ସେଇଟା ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 50ରେ କୁହା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅଣ୍ଡର। ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଏ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର 50। 51ରେ କ'ଣ ଅଛି? 51ରେ ଅଛି ତୁମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍। ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ହେଲା। ପିସ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 48 ତୁମର ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା। ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର। ଏବେ ହିଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେରେ କଥା ହେଉଛେ ନା 51ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ। ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଆସିବ? 45, 46, 47 ନା 48 ହେଲା। ତୁମର ଅଛି କେତେ? 45 ଅଛି, 46 ଅଛି, 47 ଅଛି, 48 ଅଛି। ତ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେରେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ? କୁହ। ବଢ଼ିଆ। ଆମର 47 ହେଲା। ବଢ଼ିଆ। 47 ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟିଂ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ହେଲା। 48 ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଯଦି ତୁମକୁ ଆସିଲା ବା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଦି ସ୍ଲଟର୍ ଅଫ୍ କାଉଜ୍, କ୍ଲେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମିଲ୍ସ, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାହେଲା ସେଇଟା ତୁମେ 48 କରିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍। ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସେଇଟା କେତେରେ କହିଥିଲି ନା 48ରେ କହିଥିଲି। 49, 50 ନା 51? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତା'ର କେତେ ନା 49। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନୁହେଁ, ତ ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଆମେ କହିଛେ 40ରେ ହେଲା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 32ରେ ଅଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କେତେରେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ କୁହ? କହିଲ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କେତେରେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି? 48Aରେ କହିଥିଲି ହେଲା। ଲିଗାଲିଟି କଥା କେତେରେ କହିଥିଲି ନା 39A। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତୁମର ଗୋଟେ DPSPର ଆର୍ଟିକଲ୍ ନୁହଁ ବା ଧାରା ନୁହଁ, ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆଜି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଓଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, 53 ମାର୍କ ହେଲା ଆଉ 68 ମାର୍କ ରହିଲା UR ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ଭଲସେ କର, ମନ ଦେଇକି କର, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। RHD ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, SSB TGT ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବନି? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖ।